कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कभी-कभी एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा परिणाम लेकर आती है। लेकिन यदि उस भूल के बाद सच्चा प्रेम, पश्चाताप और भगवान पर अटूट विश्वास बना रहे, तो वही भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक श्रापित गंधर्व जो भयानक राक्षस बन गया था, उसे पुनः उसका दिव्य स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? और क्यों कामदा एकादशी को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है? आज की कथा इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रही हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे महान तपस्वी मेधावी ऋषि अप्सरा मंजू घोषा के मोह में पड़कर अपनी वर्षों की तपस्या से विचलित हो गए। क्रोध में उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का शाप दिया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। महर्षि च्यवन के उपदेश पर उन्होंने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उधर मंजू घोषा ने भी भगवान श्रीहरि की आराधना करते हुए उसी व्रत का पालन किया। भगवान की कृपा से दोनों अपने अपने पापों से मुक्त हुए और ये सिद्ध हुआ कि सच्चा पश्चाताप और भगवान की शरण मनुष्य को हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को एक कठोर श्राप मिल जाए, तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग होता है? आज की कथा इसी प्रश्न का उत्तर देगी। पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भोग और वैभव से परिपूर्ण एक दिव्य नगरी थी, भोगीपुर। ये कोई साधारण नगर नहीं था। चारों ओर स्वर्ण जड़ित महल, रत्नों से सुसज्जित सभागार, सुगंधित उद्यान, निर्मल सरोवर और मधुर संगीत से गूंजते राजमार्ग उस नगरी की शोभा को अद्वितीय बना देती थी। उस राज्य के राजा थे राजा पुंडरीक। राजा पुंडरीक केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि कला और संगीत के महान संरक्षक भी थे। उनके राज दरबार में प्रतिदिन गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भगवान की स्तुति में मधुर संगीत और नृत्य प्रस्तुत करती थी। एक दिन राजसभा का विशेष आयोजन था। सभा में देवताओं की प्रिय गंधर्व अपनी अद्भुत गायन कला का प्रदर्शन करने वाली थी। उन्हीं गंधर्वों में एक अत्यंत प्रतिभाशाली गंधर्व था, ललित। ललित का स्वर इतना मधुर था कि उसके गीत सुनकर वन की पक्षी भी शांत हो जाती थी। कहा जाता था कि जब वो भगवान श्रीहरि की महिमा का गान करता तो वातावरण स्वयं भक्तिमय हो उठता। लेकिन ललित की सबसे बड़ी शक्ति उसका संगीत नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के प्रति उसका सच्चा प्रेम था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। ललिता भी एक दिव्य अप्सरा थी। वो रूप, गुण, विनम्रता और भक्ति का अद्भुत संगम थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। वे जहां भी जाते साथ रहते और भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में विशाल संगीत सभा का आयोजन हुआ। राजा स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर विद्वान, गंधर्व, किन्नर और अनेक देवगण उपस्थित थे। आज ललित को भगवान श्रीहरि की महिमा का गान करना था। सभा आरंभ हुई। वीणा के मधुर स्वर गूंजे, मृदंग की ताल बजी। ललित ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और गाना प्रारंभ किया। उसकी मधुर वाणी पूरे सभागार में अमृत के समान प्रवाहित होने लगी। सभी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। लेकिन उसी समय ललित का मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता की स्मृति में खो गया। उसे याद आया कि आज प्रातःकाल वह उससे मिल भी नहीं पाया था। पत्नी का स्मरण आते ही उसका मन एक क्षण के लिए विचलित हो गया और उसी एक क्षण में उसकी गायन का स्वर बिगड़ गया। ताल टूट गई, संगीत का लय भंग हो गया। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। राजा पुंडरीक का मुख गंभीर हो उठा। उसी समय सभा में उपस्थित एक नाग, जिसका नाम करकोटक था, ये सब ध्यान से देख रहा था। वो तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, ललित ने आपके दरबार का अपमान किया है। उसका मन संगीत में नहीं, अपनी पत्नी के मोह में था। इसी कारण उसने इस पवित्र सभा की मर्यादा भंग कर दी। राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जिस कलाकार का मन अपने कर्तव्य में नहीं, वो इस सभा के योग्य नहीं है। फिर उन्होंने क्रोध में ललित को देखते हुए कहा, हे ललित, तुमने अपने कर्तव्य का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी क्षण अपने दिव्य गंधर्व रूप को खोकर एक भयानक राक्षस बन जाओ।
राजा का वचन समाप्त होते ही पूरा सभागार कांप उठा। ललित का दिव्य शरीर धीरे धीरे विकराल रूप में बदलने लगा। उसका सुंदर स्वरूप भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, विशाल दांत निकल आए। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। कुछ ही क्षणों में वो एक विकराल राक्षस बन चुका था। सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो उठे, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा ललिता को हुई। उसने अपने पति को उस भयावह रूप में देखा तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो दौड़कर अपने पति के पास पहुंची, लेकिन अब उसके सामने दिव्य गंधर्व ललित नहीं बल्कि एक श्रापित राक्षस खड़ा था। राजा पुंडरीक का शाप क्षण भर में ही सत्य हो गया। दिव्य गंधर्व ललित अब एक विकराल राक्षस बन चुका था। उसका विशाल शरीर, भयावह मुख, लाल नेत्र और लंबे नुकीले दांत देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। राजा का क्रोध शांत हो चुका था, लेकिन उनके मुख से निकला शाप अब वापस नहीं हो सकता था। उधर ललित स्वयं अपने नए स्वरूप को देखकर स्तब्ध था। उसने अपने हाथों की ओर देखा और फिर अपने विकराल शरीर को। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था कि एक क्षण की असावधानी उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई है। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा ललिता के हृदय में थी। उसने अपने पति का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल प्रेम और करुणा थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, आपका स्वरूप बदल गया है, लेकिन मेरे लिए आप आज भी वही ललित हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर ललित की आंखें भर आईं। वो बोला, ललिता, अब मेरा जीवन अभिशाप बन चुका है। तुम मुझे छोड़कर स्वर्ग लौट जाओ। तुम्हें मेरे कारण कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। ने तुरंत उत्तर दिया, पत्नी का धर्म सुख में साथ देना नहीं, दुख में साथ निभाना है। जहां आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन होगा। इतना कहकर वो अपने श्रापित पति के साथ राजसभा से बाहर निकल गई। धीरे धीरे दोनों घने वनों की ओर बढ़ने लगे। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी स्वर्ग के सुंदर उपवनों में विचरण करते थे, वे आज जंगल जंगल भटक रहे थे। ललित का राक्षसी शरीर उसे निरंतर कष्ट देता था। उसे तीव्र भूख और प्यास सताती। वो स्वयं भी अपने स्वरूप से दुखी था। लेकिन ललिता हर परिस्थिति में अपने पति का साहस बढ़ाती रही। वो फल और जल खोज कर लाती, भगवान श्रीहरि का नाम जपती और हर दिन यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को इस शाप से मुक्त कर दीजिए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन शाप का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन भटकते भटकते दोनों विंध्य पर्वत के समीप पहुंचे। वहां घने वृक्षों के बीच एक शांत और पवित्र आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर यज्ञ की सुगंध फैल रही थी। वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। ललिता के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, ये किसी महान ऋषि का आश्रम है, शायद यहीं हमारे दुख का अंत छिपा हो। वो धीरे धीरे आश्रम के भीतर पहुंची। वहां एक तेजस्वी महर्षि ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वे थे महर्षि श्रृंगी। ललिता ने विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने स्नेह से पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इतनी व्याकुल क्यों हो? ये सुनते ही ललिता की आंखों से आंसू बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर आरंभ से लेकर अंत तक सारी घटना सुना दी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पति गंधर्व ललित हैं। राजा पुंडरीक के शाप से वे राक्षस बन गए हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अब केवल आपकी शरण में आई हूँ। कृपया हम पर दया कीजिए। महर्षि श्रृंगी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना का ध्यान किया। उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। वे बोले, पुत्री, निराश मत हो। जहाँ सच्चा प्रेम, अटल विश्वास और भगवान श्री हरि की भक्ति हो, वहाँ मुक्ति का मार्ग अवश्य मिलता है। ये सुनते ही ललिता की आंखों में आशा लौट आई। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं? महर्षि श्रृंगी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान श्री हरि की कृपा से ये संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अत्यंत पवित्र व्रत करना होगा। ऐसा व्रत जिसके प्रभाव से मनुष्य की बड़ी से बड़े पाप और कठोर से कठोर शाप भी समाप्त हो जाते हैं। ललिता ध्यानपूर्वक उनके अगले शब्द सुनने लगी। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। महर्षि श्रृंगी के वचन सुनकर ललिता की हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी।
उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जो इतने भयानक श्राप को भी समाप्त कर सकता है? महर्षि श्रृंगी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। ये व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि कठोर से कठोर श्राप का प्रभाव भी समाप्त कर देता है। जो श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करता है, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। ये सुनकर ललिता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने तुरंत संकल्प लिया, गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत करूंगी और उसका समस्त पुण्य अपने पति की मुक्ति के लिए भगवान श्री हरि को अर्पित करूंगी। महर्षि श्रृंगी ने उसे आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। अंततः चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी आ पहुंची। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ललिता पवित्र नदी में स्नान करने गई। उसने स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु श्री हरि, यदि मेरे प्रेम में सत्य है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो कृपा करके मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। इसके बाद उसने पूरे दिन निर्जल उपवास रखा। भगवान विष्णु के नाम का जप करती रही, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण किया। रात्रि में भजन और हरिनाम संकीर्तन करते हुए जागरण किया। उधर राक्षस रूप में ललित वन के एक कोने में बैठा अपनी पत्नी की तपस्या और भक्ति को मौन भाव से देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखाई दे रही थी। द्वादशी का पावन प्रभात हुआ। ललिता ने विधि पूर्वक पारण से पहले महर्षि श्रृंगी के चरणों में प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, इस व्रत से जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसे अपने पति ललित की मुक्ति के लिए समर्पित करती हूँ। महर्षि श्रृंगी ने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा अटूट विश्वास निश्चय ही भगवान को प्रिय है। अब भगवान श्रीहरि की कृपा का समय आ गया है। इतना कहते ही आश्रम का वातावरण बदलने लगा। शीतल सुगंधित वायु बहने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ललिता ने विस्मय से चारों ओर देखा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण राक्षस रूप में खड़े ललित के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसका विशाल और भयावह स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। ललिता आश्चर्य से उस चमत्कार को देखती रह गई। जैसे ही ललिता ने अपने व्रत का समस्त पुण्य अपनी पति ललित की मुक्ति के लिए समर्पित किया, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। राक्षस बनी ललित के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसका विकराल स्वरूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। विशाल दांत, भयानक मुख और विकृत शरीर क्षण प्रतिक्षण समाप्त होने लगे। कुछ ही क्षणों में वो पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर पर दिव्य आभूषण सुशोभित थे। मुख पर पहले जैसा तेज लौट आया था। उसकी मधुर वाणी और दिव्य आभा देखकर ललिता की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। पति पत्नी दोनों ने भाव विभोर होकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये कभी संभव नहीं था। आप वास्तव में अपने भक्तों की संकट हरने वाले हैं। महर्षि श्रृंगी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, ये तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और भगवान श्री हरि पर अटूट विश्वास का फल है। कामदा एकादशी केवल मनोकामनाएं ही पूर्ण नहीं करती, ये मनुष्य के जीवन से पाप, भय और श्राप के अंधकार को भी दूर कर देती है। उसी समय आकाश में दिव्य दुंदुभियां बज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरा आश्रम भगवान श्री हरि की जय घोष से गूंज उठा। कुछ समय बाद ललित और ललिता महर्षि श्रृंगी से आशीर्वाद लेकर अपनी दिव्य लोक की ओर लौट गए। अब उनके जीवन में दुख का स्थान भक्ति और आनंद ने ले लिया था। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कृपा और कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से एक भयानक श्राप का अंत हुआ और सच्ची प्रेम की विजय हुई। इसीलिए पुराणों में कामदा एकादशी को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और पापों तथा श्रापों से मुक्ति देने वाली अत्यंत पवित्र एकादशी कहा गया है। व्रत का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में किया जाता है। वराह पुराण में इसका महात्म्य वर्णित है। ऐसा कहा गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है,
भगवान श्रीहरि उसकी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये व्रत पापों के प्रभाव को कम करता है, मन को शुद्ध करता है और जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। यथाशक्ति उपवास रखें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें। रात्रि में भजन, कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कामदा एकादशी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ निभाने का नाम नहीं है। वास्तविक प्रेम वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रिय का साथ न छोड़ी। ललिता ने अपने पति का साथ विपत्ति में भी नहीं छोड़ा। उसकी अटूट श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने असंभव को भी संभव बना दिया। ये कथा हमें ये भी बताती है कि जब भक्ति, प्रेम और विश्वास एक साथ जुड़ जाते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, कर्तव्य निभाते समय मन को एकाग्र रखना आवश्यक है। एक क्षण की असावधानी भी जीवन की दिशा बदल सकती है। दूसरी, सच्चा प्रेम परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता। जो हर परिस्थिति में साथ निभाए वही वास्तविक अपना होता है। और तीसरी, जब सभी मार्ग बंद दिखाई दे तभी भगवान श्रीहरि पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कृपा उचित समय पर असंभव प्रतीत होने वाले संकटों का भी समाधान कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्धन ब्राह्मण केवल श्रद्धा और भगवान श्रीहरि की कृपा से कैसे अपार धन, वैभव और सौभाग्य प्राप्त कर सका? और कैसे वरुथिनी एकादशी ने एक राजा के जीवन को बदलकर उसे पुनः धर्म और समृद्धि के मार्ग पर स्थापित किया? जानेंगे अगले एपिसोड में। वरुथिनी एकादशी, भगवान श्रीहरि की कृपा से बदला एक राजा का भाग्य। तो दर्शकों, ये थी कामदा एकादशी, जब एक श्रापित गंधर्व को श्रीहरि की कृपा से मुक्ति मिली। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्रीहरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्रीहरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।